एवरीवन, आज हम समझेंगे हाउ रेसिस्टर्स विल बिहेव व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। जब हम रेसिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या करंट कैसे फ्लो होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, और पोटेंशियल का क्या रोल रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट डायग्राम लिया है जिसमें हमने एक बैटरी ली है V, जिसका कुछ V पोटेंशियल है, दिस वन, और 3 रेसिस्टर्स जिनका कुछ रेसिस्टेंस है R1, R2 एंड R3, उनको कनेक्ट किया है सीरीज़ में। अब यहाँ पे सीरीज़ में जब आप देखोगे तो यहाँ पर रेसिस्टर्स जो है वो एक ही पाथ में कनेक्टेड है, एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इस केस में करंट को फ्लो होने के लिए कोई दूसरा पाथ नहीं मिलने के कारण क्या होता है, करंट की वैल्यू सभी रेसिस्टर्स में से क्या होती है, सेम होती है। इट मीन्स जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद करंट हैज़ ओनली वन पाथ टू फ्लो। ऐसा करने से हर एक रेसिस्टेंस को सेम करंट मिलता है। मीन्स सीरीज़ में करंट जो होगा हर एक रेसिस्टर को इक्वल मिलेगा, सेम मिलेगा, और जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी, वो सभी को अलग अलग मिलेगी। मीन्स वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ से V पोटेंशियल चलता है तो पहले वाले को कुछ V1 पोटेंशियल मिला, कुछ सेकंड वाले को कुछ V2, थर्ड वाले को कुछ V3, बट करंट सभी को सेम मिलेगा, I सभी को सेम करंट मिलेगा इसमें। अब इस केस में क्या होगा, जब एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में सारे कनेक्टेड होंगे तो इस केस में करंट को सेम पाथ पर फ्लो होने की वजह से बहुत सारे रेसिस्टर से फ्लो होना पड़ेगा, जैसे R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी। तो इसमें जो रेसिस्टेंस होगा, ओवरऑल जो रेसिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा इन केस ऑफ सीरीज़, एंड जो करंट है वो सेम रहा, इस वजह से रेसिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, और पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि पोटेंशियल आपको पता होगा 2 एंड्स के बीच में होता है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस R1 इन 2 एंड्स के बीच में है, R2 इन 2 एंड्स के बीच में, R3 इन 2 एंड्स के बीच में। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो हुई वो सभी को अलग अलग मिली और करंट सभी को सेम मिला। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनता है इन केस ऑफ सीरीज़ वो होता है इनका, सिंपली हम क्या करेंगे, सभी को उठाकर सम कर देंगे, टोटल सम करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसा करने से हमें टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा व्हेन द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज़। क्लियर है, क्योंकि जो टोटल रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि करंट को सेम पाथ फॉलो करना पड़ेगा। करंट जो है सेम पाथ को फॉलो करते हुए 1 बाय 1 हर एक रेसिस्टर से जाएगा,